दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। सलाम जय मसीह की भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में खैरियत से हैं, आप आनंदित रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। आज हम ट्रू लव के विषय में बात करेंगे। क्या हमारे बीच में ये सच्चा प्यार है? आइए हम सीखें। हमें किसी के द्वारा भी सीखने को मिल सकता है, फिर ये मायने नहीं रखता कि सिखाने वाला कौन है। ज्ञानवान तो बहुत हैं, पर समझदार को नहीं समझा सकता। ज्ञान और समझ से तो नहीं, बल्कि सीखने की रीति से समझें। तो मैं बाइबल के संदर्भ में से होकर आपको प्यार के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्यार शब्द को ग्रीक भाषा के अंदर 4 शब्दों के अंदर अनुवाद किया गया है। पहला है इरोस, जो कि पति पत्नी का प्रेम है। दूसरा स्टोर्गे, जो कि फैमिली और परिवार का प्रेम है। तीसरा है फिलियो, जो कि फ्रेंडशिप दोस्ती का प्रेम है। चौथा है अगापे, गॉड लव्स ऑफ ह्यूमन काइंड, जो परमेश्वर का मानवता से प्रेम है। जो हमारा प्यार होता है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस के मुताबिक होता है। अगर दूसरा हमसे प्यार करेगा तो हम भी उससे प्यार करेंगे। अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तो हम भी उसकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। एक्सपेक्टेशन लव, जैसा हम सोचते हैं, दूसरा अगर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम उससे प्यार करते हैं। हमारे प्यार में कुछ शर्तें होती है। हम उसकी गलतियों को देखते हैं, उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर हम सोचते हैं हम उससे प्यार करें या ना करें। वी रिमेंबर द मिस्टेक ऑफ अदर, आफ्टर दैट सिचुएशन ऑन डिपेंड लव यस अवर नो। इस प्रकार जो पहला प्यार है इरोस, जो हस्बैंड और वाइफ का, जो कि पति पत्नी का प्रेम है। आप जानते हैं पति और पत्नी एक दूसरे पर बराबर का हक रखते हैं और वह एक दूसरे की अभिलाषाओं और ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक दूसरे की सोच के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तब पति पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। किसी कारण से अगर पति या पत्नी अगर अपने जीवन साथी की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाए तो पत्नी पति को छोड़ देती है और पति अपने पत्नी को छोड़ देता है। घर और रिश्ते भी बर्बाद हो जाते हैं। सो इसीलिए बाइबल इस प्रकार बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय और 3 और 4 वचन में, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। फिर हमें शर्तें रखने का अधिकार किसने दिया? इस प्रकार दूसरा है स्टोर्गे, जो फैमिली का लव है, जो कि एक परिवार का प्रेम है। अक्सर हमने देखा है जन्म होते हुए बच्चों को माता पिता छोड़ देते हैं। यदि लड़की पैदा हो तो उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उसके शादी का खर्च करना पड़ेगा। इस कारण से डर करके माता पिता लड़कियों को गर्भ में हत्या करवा देते हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं। कई बार बच्चे बड़े होने पर यह देखते हैं कि अगर उनके माता पिता ने उनकी इच्छा के मुताबिक संसार में उन्हें स्टैंडर्ड नहीं दे पाया तो बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए जीवन में क्या किया है। इसे ही स्वार्थ कहते हैं। इसी कारण कई बार बच्चे भी अपने माता पिता को त्याग देते हैं। सो बाइबल इस प्रकार बताती है, यशाया अध्याय 49 उसके 15 वचन में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। इसी प्रकार लूका अध्याय 21 और उसके 16 वचन में, और तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। और इस प्रकार तीसरा है फिलियो, जो कि फ्रेंडशिप का लव है, जो कि एक दोस्ती का प्रेम है। आज दोस्त ही दोस्त को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्ती के आड़ में लोग एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा दोस्त पर करते हैं, इसीलिए भरोसा अक्सर टूट जाता है। घमंड और भरोसा केवल परमेश्वर पर ही करो, क्योंकि वो आपको और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। सो इस प्रकार
चौथा है अगापे लव, गॉड्स लव ऑफ ह्यूमन काइंड, जो परमेश्वर का मानव जाति के साथ प्रेम है। नो बैट, जिसमें कोई शर्त नहीं है, शर्त आप करते हैं, परमेश्वर नहीं। नो एक्सपेक्टेशन, आप परमेश्वर के प्रति वफादार थे या ना थे। नो कंडीशन, कि आप परमेश्वर के प्रति अच्छे कर्म किए हो चाहे ना किए हो। नो मैटर रिलीजन, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। बाइबल इस प्रकार बताती है यूहन्ना अध्याय 3 और उसके 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। यह अनकंडीशनल लव जो परमेश्वर ने मानव जाति के साथ किया, क्योंकि हम बैरी होने की दशा में थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें माफ किया और हमें जीवन दिया। जो हम नाशवान मनुष्य थे, उस अविनाशी परमेश्वर ने हमें माफ किया। कई बार हमने जाने अनजाने में परमेश्वर को और उसके लोगों को दुख पहुंचाया हो, उनके साथ गलत व्यवहार किया हो। सो बाइबल इस प्रकार बताती है, He does not remember our mistake, वो हमारी गलतियों को याद नहीं करता। रोमियो अध्याय 5 और उसके 10 वचन में, क्योंकि हम बैरी होने की दशा में थे, उस पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और इसी प्रकार रोमियो अध्याय 1 और उसके 23 वचन में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतु और मूर्तियों के समानता में बदल डाला। आज हमने ईश्वर को मूर्तियों और पत्थरों और पक्षियों और जानवरों में बदल डाला है। और इसी प्रकार रोमियो अध्याय 1 और उसके 25 वचन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आज हमने परमेश्वर की सच्चाई को बदल करके झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा ना की उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। और हमने परमेश्वर को तारों में, सूरज चांद तारों में बदल डाला। और इसी प्रकार मरकुस अध्याय 15 और 14 में, परंतु वे चिल्लाकर कहे कि उसे क्रूस पर चढ़ा दें। दैट इज ए ग्रेस ऑफ गॉड, यह खुदा का अनुग्रह है। नाउ वेयर इज अवर ह्यूमैनिटी, वट वी आर द मॉन्स्टर, अब कहाँ है हमारी इंसानियत, क्या हम निर्दयी नहीं हैं। सो बाइबल इस प्रकार बताती है रोमियो अध्याय 5 उसके 6 वचन में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और इसी प्रकार लूका अध्याय 23 उसके 34 वचन में, तब यीशु ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े में बांट लिया। और इसी प्रकार यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। दैट इज ए अनकंडीशनल लव, यह निस्वार्थ प्रेम है। इस बात से हमें यह मैसेज मिलता है लूका अध्याय 6 और उसके 31 वचन में, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा व्यवहार करो। हमें इस वचन से ये प्रेरणा मिलती है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें, कंडीशंस ना रखें, ये शर्तें ना रखें कि अगर वो मुझे प्यार करेगा तो मैं भी उससे प्यार करूंगा, वो मुझ पर दया करेगा तो मैं भी उस पर दया करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर बैरी होने की दशा में भी हमें माफ किया। सो इसलिए हम भी अपनी फैमिली, अपने दोस्त और संसार के अंदर लोगों से स्वार्थ के लिए प्रेम ना करें, बल्कि परमेश्वर की उस प्रेरणा के द्वारा लोगों से उस कंडीशन में भी प्यार करें जब वह लोग हमारी मदद ना की हो, जब वह हमारे काम के बदले में काम में ना आए हो। सो इसलिए हम उनकी हर परिस्थिति में मदद करें, हम उनकी हर एक गलती को याद ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारी गलती को याद नहीं किया। परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो बख्शनहार है। अगर वो तराजू लेकर हमारे एक एक गुनाह की सजा दे तो हम सभी हमेशा के लिए नरक में पड़े होते। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप किस रीति से सोचते हैं कि आप अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं या कंडीशनल लव करना चाहते हैं। अब यह आपके हाथ में है। ऑन डिसाइड यूर डिपेंड। बिना शर्त का प्यार कोई नहीं करता है। अगर संसार में सच्चा प्यार है तो हम अपने माता पिता और परिवार और संसार और दोस्तों से अनकंडीशनल प्रेम करें। यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सब सुनने वालों को आशीष दे। आमीन।